अब जो स्टेजेस इन एनएलपी हैं उनकी बात करें तो देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ natural language processing steps. First one is lexical analysis, then synthetic analysis, then semantic analysis, then disclosure and integration, then pragmatic analysis. So generally 5 steps of NLP are there here. Sorry, तो क्या है, ये जनरली 5 टाइप की हैं स्टेप्स ऑफ NLP. अब सही से दिख रहा होगा. हाँ, तो फर्स्ट वाली जो लेक्सिकल एनालिसिस है उसके बारे में बात करें तो इसका ना एक ओवरव्यू टाइप का मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के रखा है, उसके बाद हम इसको देखेंगे ताकि हमें जल्दी जल्दी चीज़ समझ में आ जाए. तो स्टेजेस लेवल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर हम बोल सकते हैं जो फेजेस हैं ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. फर्स्ट फेज है आपका लेक्सिकल एनालिसिस और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, उसको एक ही बोल सकते हैं. उसके बाद आपका जो फेज 2 है वो सिंथेटिक एनालिसिस है. उसके बाद थर्ड फेज है वो सेमेंटिक एनालिसिस है. उसके बाद फेज 4 है जो डिस्कोर्स एनालिसिस है. फिफ्थ फेज आपका प्रैग्मेटिक एनालिसिस है. तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, या फिर हम बोल सकते हैं वर्किंग स्ट्रक्चर इसका स्टेप्स ऑफ एनएलपी का. तो फर्स्ट सबसे पहले टारगेट जो इनपुट सेंटेंस है वो आपका जाएगा. उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग आपको मॉर्फिज्म में कन्वर्ट कर देगी, जो पर्टिकुलर एक मेन इनपुट आएगा सिंटेक्स के फॉर्म में या फिर एक स्पोकन वर्ड के फॉर्म में. उसके बाद क्या रहेगा, सिंटेक्स एनालिसिस रहेगा कि जो आपने टेक्स्ट दिया है वो ग्रामर के रूल्स फॉलो कर रहा है या फिर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है नहीं है, और जो ईच वर्ड है वो कंटेन कर रहा है मीनिंगफुल चीज़ें या फिर नहीं. लेक्सिकल चीज़ें उसमें रहेंगी और ग्रामरटिक चीज़ भी रहेंगी. उसके बाद सेमेंटिक एनालिसिस रहेगा जिसमें आपको सेमेंटिक रूल्स रहेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चल रहा है नहीं चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाली चीज़ें. देन प्रैग्मेटिक एनालिसिस कॉन्टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन रहेगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है एरियाज की या फिर कॉन्टिनेंट्स की, उनके अलग अलग अपने अपने रूल्स हैं, तो उस पर बेस्ट फिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. देन टारगेट रिप्रेजेंटेशन. These are the common structured. That's why मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो इसकी वर्किंग है वो इस टाइप की है, क्योंकि इस वाले जो दूसरे नोट्स हैं बुकिश के उसमें ये स्ट्रक्चर टाइप का प्रेजेंट नहीं है. That's why I wanna show you this. So उसके सबसे पहले आता है डिस्कोर्स एनालिसिस. अब ये जो एक टर्म है वो अलग से है. Concern how the immediately preceding sentence affect the interpretation of the next sentence. अब जो रहता है immediate predicating नाम की चीज़ रहती है जो कि एक अलग से, जैसे कि हमने बोल दिया कि ओके गूगल ओपन द यूट्यूब और आखिरी में बोल दिया द लास्ट वीडियो आई वॉच. तो ये जो पहला वाला सेंटेंस रहा तो वो तो आपका क्या बोलते हैं नॉर्मल सेंटेंस है जो नॉर्मल आप कमांड दे रहे हो, लेकिन जो आखिरी में आपने 2-3 वर्ड बोल दिए वो आपका एकदम इमीडिएट प्रीगेटिंग हो गया, जो कि अफेक्ट करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस. उससे जब एनएलयू चीज़ें होंगी अंडरस्टैंडिंग, उसको कन्वर्ट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो डिस्कोर्स एनालिसिस भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए कि सडनली जो चीज़ें हैं उसको भी हैंडल कर पाए. देन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है. इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ एनएलपी जिसमें कन्वर्ट होती हैं मॉर्फिम में चीज़ें. द पर्पस ऑफ दिस फेज इज टू ब्रेक चंक्स. हम इसको मॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, चंक्स भी बोल सकते हैं, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं ऑफ लैंग्वेज इनपुट इनटू सेट्स ऑफ टोकन रूट वर्ड corresponding to paragraph, sentence, for or and formation of word. Example
अनइजी, अनइजी, इसमें अन का भी मतलब हो रहा है और इजी का भी मतलब हो रहा है। ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, इनमें तीनों का वर्ड है। अब एनएलपी में बेसिकली सी ये बात है कि एनएलई और एनएलजी वाली टर्मिनोलॉजीज ऐसे वर्ड्स के साथ होनी चाहिए या फिर ऐसे सेंटेंस में होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ, सॉरी वर्ड इज सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स अगर करेक्ट रहेंगे वो कोई इफेक्ट करेंगे सेंटेक्स सेंटेंस पे। वो बात अलग है कि अगर उसका स्ट्रक्चर बेकार होगा तो फिर वर्ड डिपेंड नहीं करेगा, तो वो सिंथेटिक एनालिसिस का यूज होगा। तो सिंथेटिक एनालिसिस check grammatically mistakes and the correction handling of the sentence. The purpose of this phase is two folds. First one is the check sentence is well formed or not. Grammatically सही है, structured wise सही है या नहीं है, पहला इसका ये टास्क हो गया। For example, the school goes to the boy. The school goes to the boy, ये तो rejected है ना, यहाँ आउटपुट इनपुट ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, ये ऐसा होना चाहिए द बॉय गोज टू द स्कूल, ऐसा कुछ। टेकिंग इनपुट डेटा एंड गिव्स स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट डेटा। पार्सर, इसमें क्या रहेगा, जो इनपुट डेटा रहेगा वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में रिप्रेजेंट होना चाहिए ऑफ द इनपुट। इसमें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, द शेफ कुक्स द शॉप। द शेफ कुक्स द शॉप मतलब ओपन करता है एस एम पी वी पी डी एम। अब इसमें क्या रहेगा, जो द शेफ कुक्स द शॉप है कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस टाइप करेगा, जो छोटे छोटे चंक्स हैं फॉरेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। देन सेमेंटिक एनालिसिस एक्सैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब इसमें जो रहेगा वो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड पे काम करेगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स रहते हैं कभी कभी उनका वर्डिंग रिटर्न सेम रहता है और उसका दिखते भी सेम है लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट रहता है। तो पर्पस ऑफ दिस पेज इज टू ड्रॉ एग्जैक्ट मीनिंग और यू कैन से दैट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द दैट टेक्स्ट। द टेक्स्ट इज चेक्ड बाय meaningfulness by semantic rules. हॉट आइसक्रीम, अब हॉट आइसक्रीम क्या चीज़ है, हॉट आइसक्रीम एग्जिस्ट करती है, आइसक्रीम मतलब चिल रहेगी कोल्ड रहेगी, हॉट क्या है, हॉट डॉग हो तो दबाते लगती, हॉट डॉग गरम कुत्ता नहीं ये भी नहीं रहेगा, वो तो खाने की चीज़ है, मैंने खाई नहीं है आज तक। दाल चावल रोटी खाओ, अरे कौन खाओ। pragmatic analysis, world real world no information rule field, ओके। इसमें क्या रहेगा, वर्ड रूल रहेगा। pragmatic analysis simplifies actually object events which exist in a given context with object difference obtained during the last phase. Example, semantic ambiguity, i.e. Seema loves her mother and she does too. Okay, the car hit the pole while it was moving. अब इसमें ये रहेगा कि जो share does too, अब इसमें जो pragmatic रहता है जो कि रियल वर्ल्ड बेसिस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उनको प्रोनाउन वगैरह दे देता है कहाँ कहाँ चीजें लगनी चाहिए, कोमा वगैरह ये सब। So these are the analysis types that contain by or doing in the process of converting the text in and the output. So hope you like this. If you like this, press the bell icon, or before this subscribe, follow. Thank you.